शिक्षा को देश दुनिया में किसी भी इंसान के चरित्र निर्माण का मुख्य पर्याय माना जाता है, उसी शिक्षा को देश में खुलेआम उसका माहौल उड़ाया जा रहा है। इस देश के तमाम हिस्सों के स्कूलों में छात्रों को शिक्षा नहीं दी जा रही, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, तो कहीं मैडम बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे अपनी रील बनवा रही है, तो कहीं मास्टर जी स्कूल में ही मैडम के साथ रंगरलियां मनाते पकड़े जाते हैं, तो कहीं अधिकारियों के घरों से करोड़ों का कैश बरामद किया जाता है। जी हाँ, बिहार के बेतिया में शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर जिस वक्त विजिलेंस टीम ने छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए नोट मिले कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। एक पूरा बेड नोटों से भर गया। बेतिया में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के बारे में विजिलेंस टीम को जानकारी मिली कि ये साहब अवैध रूप से काला धन अर्जित कर रहे हैं। छापेमारी की गई तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। रजनीकांत प्रवीण से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक पूछताछ में पुलिस को क्या कुछ पता चला है वो जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। तो पूछताछ में जो भी कुछ निकल कर सामने आएगा वो जांच का विषय है। लेकिन आप यहाँ ये समझ लीजिए कि केवल 3 साल पहले रजनीकांत प्रवीण डीईओ के पद पर तैनात हुए थे और उन पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने के आरोप कई शिक्षकों ने लगाए थे। हाल ही में स्कूल में बेंच डेस्क और समरसेबल पाइप लगाने में भी गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया कि मानक के विपरीत फिटिंग करवाई गई। स्कूल के टीचरों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी साझा की। आरोप है कि रजनीकांत प्रवीण ने अपने चहेते ठेकेदारों से ही काम करवाया था, जिससे कि मनमाफिक कटमनी ली जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ये साहब जब से पद पर तैनात हुए तभी से विवादों में भी रहे, लेकिन शायद ऊपर तक पहुंच होने के चलते कभी कुछ नहीं हो सका। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन हर किसी के पाप का घड़ा भर ही जाता है। जैसा कि इनका नाम है रजनीकांत, वैसे ही स्टाइल में शायद काम भी करते थे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर है, लंबे वक्त से लीव पर है, नौकरी से इस्तीफा भी नहीं दिया, लेकिन स्कूल भी जाना नहीं होता और दरभंगा में एक प्राइवेट स्कूल की निदेशक भी हैं। अब ये स्कूल इन्हीं का है या किसी और का है, दोनों ही नियमों के खिलाफ है। वहीं बात अगर छापेमारी में मिली रकम की करें तो 1,87,00,000 रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनकी कुल आय 2,52,00,000 है और खर्च 1,46,31,400 रुपए है। तो उनके द्वारा वैध रूप से बचाई गई राशि 1,05,68,600 रुपए मानी जा सकती है। इसके बावजूद रजनीकांत प्रवीण और उनके परिवार के नाम पर चल अचल संपत्तियों की कुल कीमत 2,92,92,225 रुपए पाई गई। ये संपत्ति अवैध और भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई मानी जा रही है। ये आरोप है कि रजनीकांत प्रवीण के पास उनकी आय से ज्यादा 1,87,23,625 रुपए की रकम बरामद हुई, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए हैं। जब शिक्षा में ही भ्रष्टाचार होगा तो कैसे देश का निर्माण होगा, कैसे चरित्र का निर्माण होगा, कैसे अशिक्षा को दूर किया जाएगा, कैसे देश में रोजगार पैदा किए जाएंगे, कैसे देश को आगे लेकर जाया जाएगा, ये सभी विचार करने योग्य विषय है। सरकार को इन पर विचार करना होगा। जो भ्रष्टाचार इस वक्त देश की रगों में दौड़ रहा है उसे खत्म करने का शायद अब वक्त आ गया है। कानूनों को और कड़ा करने का वक्त आ चुका है। बाकी न जाने कितने जीवन रजनीकांत प्रवीण ने अपना घर भ्रष्टाचार से भरने के लिए बर्बाद किए होंगे और न जाने कितने और ऐसे रजनीकांत देश में फिलहाल पल रहे होंगे, उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।